फ्रेंड्स यहाँ पे पहली एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पे एक रैकेट ले लिया है और मेरे पास एक ये रोप है। इस तरीके से आप बच्चों को इसमें इसको डालने के लिए बोलिए। इसकी जगह पे आप बीड्स भी ले सकते हैं और कोम भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप बच्चों को इस तरीके से डालने के लिए बोलिए। 4 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है, और अगर आपका बच्चा उससे थोड़ा छोटा है तो आप उसको बीड्स दे सकते हैं जिसके छेद थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ बच्चे को बोलिए कि एक ब्लॉक छोड़ के ये उसके अंदर डाले। शुरू में आपको उसकी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से जब वो एक ब्लॉक छोड़ के करेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स शेप्स के कार्डबोर्ड्स के पीसेस ले लिए हैं। ये बच्चे को आपको सॉर्टिंग करने के लिए बोलना है। तो जब वो अलग अलग शेप्स को देखेगा तो शुरू में उसको कन्फ्यूजन होगा, और धीरे धीरे फिर जब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा तो उसे समझ में आएगा कि कौन सी शेप कौन से ग्रुप में रखनी है उसको। इस तरीके से अलग अलग शेप्स आप उसको दीजिए। ये आसानी से घर में आप किसी भी वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा फ्रेंड्स तीसरी एक्टिविटी है पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स ले लिए हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में। इससे आप बच्चों को घर में पेपर फोल्डिंग छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं, जो कि इस उम्र के बच्चे 4 साल के बच्चे कर सकें। बच्चों को ये एजेस मिलाने के लिए बोलिए इस तरीके से, फर्स्ट फोल्ड देन सेकेंड फोल्ड। और पेपर बोर्ड तो हम सभी को बनानी आती है, तो बच्चों को आप घर में पेपर बोर्ड बनवाने की प्रैक्टिस कराइए। ईजी एक्सरसाइज है लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी टफ है, उनको करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो सीख जाएंगे तो उनको बहुत मज़ा भी आएगा। और उसके बाद फिर आप उनको धीरे धीरे और ज़्यादा टफ एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। इस तरीके से ये है, या इस तरीके से रेक्टेंगल पीस का पेपर लेके आप बच्चों को फैन बनाना सिखाइए। इस तरीके से पेपर को फोल्ड करना ये बच्चों के लिए इजी नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है उनके दिमाग के विकास के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराइए और बार बार कराइए फ्रेंड्स। उनको इस तरीके के पेपर के पीसेस दीजिए उन्हें, और इस तरीके से उनको ये एक्टिविटीज़ कराइए। फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 नंबर्स के नीचे 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं। आपको बच्चों को ये दिखाना है और उसके बाद इसको आप कवर कर दीजिए। फिर आप उनसे पूछिए नंबर 1 पे क्या था, 3 पे क्या था, 4 पे क्या था। तो इससे इनकी मेमोरी बढ़ेगी बच्चों की, और वो याद रख सकेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा टॉय था। याद रखने की शक्ति उनकी विकसित होती है इससे। फ्रेंड्स उसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ईयरबड्स ले ली हैं इस तरीके से। इन ईयरबड से आप बच्चों को शेप्स को फॉर्म करना सिखाइए। ट्राइंगल, स्क्वायर्स वगैरह बच्चों को इस उम्र में आ ही जाते हैं। अब आप उनको इन स्टिक्स की मदद से जब सिखाएंगे तो उनको उनकी साइड्स समझ में आएंगे कि इन शेप्स में कितने साइड्स होते हैं। आप उनसे काउंट करवाइए, उनसे कॉर्नर्स काउंट करवाइए, लाइक 1 2 3 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 कॉर्नर्स। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप्स इनको इन स्टिक्स की मदद से करा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड एक्सरसाइज, कैलेंडर रीडिंग। यहाँ पे आप बच्चों को इस तरीके से, कैलेंडर घर में सबके होते ही हैं। बच्चों इस उम्र के जो फ्रेंड्स बच्चे होते हैं उनको स्कूल में हाउ मेनी डेज इन अ वीक, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, इस तरीके के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कराने से पहले ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये समझाइए कि ये डेज होते क्या है, वीक होते क्या है, मंथ्स होते क्या है। तो बच्चों को कैलेंडर रीडिंग सिखाइए। उसमें उनसे पूछिए कि आज डेट कौन सी है, आज जो ये मंथ है उस मंथ का नाम, कि देखो ये मंथ है तो अब उसका नाम पढ़वाइए। उस डेट को उसमें से उसको फाइंड आउट करने के लिए बोलिए। ये डेज उनको दिखाइए कि ये 7 डेज होते हैं जिन्हें हम वीक बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों के लिए। अगली एक्टिविटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके की कुछ ड्राइंग्स बना ली हैं कार्डबोर्ड पे, और आप इस तरह की ड्राइंग बना के इनको पीसेस में कट करके बच्चों को उसे सेट करने के लिए बोलिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग को कट करके रखा हुआ है, तो आप बच्चे को यहाँ पे बोलिए कि उसको ये फाइंड आउट करे। तो फ्रेंड अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी 3 साढ़े 3 साल का है, तो आप 2 पीसेस में दे सकते हैं। अगर बड़ा है तो 4 पीसेस में, और अगर 5 साल का है तो और पीसेस इस तरीके से आप उसके बढ़ा के उसको दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के स्केच पेन्स ले लिए हैं। तो आपको बच्चों को ये स्केच पेन्स अलग अलग दिखाने हैं कलर के, और उसके बाद इसको कवर कर देना है। फिर उसके बाद उसमें से एक पिक आउट कर लेना है। फिर आप बच्चे को दिखाइए और उससे पूछिए कि अब इसमें से कौन से कलर का स्केच पेन मिसिंग है। तो उसको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि उसने कौन कौन सा कलर देखा था, फिर वो याद करके आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स ये है कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों को घर में कराइए, जो घर में ही मौजूद सामानों से आसानी से कराई जा सकती हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स और भी वीडियो जो मैंने कलर्स के ऊपर कि बच्चों को कलर्स कैसे सिखाएं, और बच्चों को मैथ्स की जो नर्सरी और LKG और UKG क्लास के बच्चों की जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं फ्रेंड्स, जल्दी ही अपलोड करूंगी और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।